हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिली। आज की क्लास में मैं आपको स्किन के बारे में बताऊंगी कि स्किन कितने प्रकार की होती है और आप स्किन को कैसे पहचानें कि आपकी स्किन कैसी है। जैसे कि आपके पास कोई कस्टमर आया है और आपको उसका फेशियल करना है, ब्लीच करना है या मेकअप के लिए आया है, तो आप उसकी स्किन के ही हिसाब से आपको उसका फेशियल या ब्लीच या मेकअप जो करना है आपको करना होता है। तो आप कैसे पहचानेंगी कि उसकी स्किन किस प्रकार की है, कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे इस डमी पे समझाऊंगी कि आपको कैसे पहचानना है स्किन को। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारी क्लासें करवाई हैं, जैसे कि थ्रेडिंग धागा कैसे चलाएं, धागे की प्रैक्टिस कैसे करें और वैक्स कैसे करें, मैनीक्योर पेडिक्योर कैसे करें। तो ये सारी क्लासें मैंने आपको करवाई हैं और मेरे चैनल पे ब्यूटी पार्लर का कोर्स चल रहा है। तो आज की क्लास में मैं आपको स्किन के बारे में बताऊंगी। स्किन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप फेशियल ब्लीच या मेकअप है जो करना है आप उस हिसाब से अच्छे से कर पाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि स्किन कितने प्रकार की होती हैं। तो स्किन 5 प्रकार की होती है: नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन और सेंसिटिव स्किन। तो ये 5 प्रकार की स्किन हमारी होती हैं। तो अब आपको इसमें पहचानना होता है कि जैसे कि आपके पास कोई कस्टमर आया और आपको उसका फेशियल करना है या ब्लीच करना है, तो आप किस हिसाब से करेंगी। आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्किन कैसी है कस्टमर की, तो आपको कैसे पहचानना है। तो सबसे पहले हम ऑयली स्किन के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑयली स्किन वालों को आप कैसे पहचानेंगी कि इनकी ऑयली स्किन है। तो ऑयली स्किन वालों को पिंपल्स की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रहते हैं नाक पे और गालों पे। ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं ऑयली स्किन वालों को। तो अगर आपके पास कोई कस्टमर आया है और उसके फेस पे पिंपल्स हैं, तो आप पिंपल्स से ही जान जाएंगी कि इनकी स्किन ऑयली है, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को ही सबसे ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे आप ऑयली स्किन पहचान लेंगी। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी ऑयली स्किन। अब हम बात कर लेते हैं ड्राई स्किन के बारे में कि आप ड्राई स्किन वालों को कैसे पहचानेंगी। तो ड्राई स्किन में क्या होता है, ड्राई स्किन वालों को थोड़ा बहुत ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम, ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स की प्रॉब्लम थोड़ा बहुत रहती है, पर उन्हें पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं रहती है। जो ड्राई स्किन वाले होते हैं उनके फेस पे पिंपल्स वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, केवल उनका चेहरा विंटर्स में खिंचा खिंचा रहता है, उनकी स्किन बहुत खिंची खिंची रहती है। तो आप उनसे पूछ भी सकती हैं कि आपको अंदर से आपका फेस खिंचा खिंचा लग रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि इनकी स्किन कैसी है। जो भी आपके पास कस्टमर आता है तो उससे आप ये पूछ भी सकती हैं। और जो ड्राई स्किन वाले होते हैं उनके फेस पे ग्लो नहीं रहता है, उनका चेहरा खिंचा खिंचा रहता है और ठंडी में चेहरा बहुत ही ज़्यादा खिंचा खिंचा रहता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इनकी स्किन ड्राई है। और ड्राई स्किन पे पिंपल्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, उन्हें पिंपल्स की थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होती है, केवल थोड़े बहुत ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो सकते हैं। तो ये तो हमारी होगी ड्राई स्किन। तो अब हम बात कर लेंगे कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है। कॉम्बिनेशन स्किन ऑयली और ड्राई दोनों होती हैं, ऑयली स्किन और ड्राई दोनों होती हैं। तो उसमें क्या होता है, आपके फोरहेड से यहाँ से लगा के आपके नाक पे ऑयल रहेगा, फेस पे ऑयल दिखेगा और यहाँ पे इस साइड में ये सब खिंचा खिंचा रहेगा। तो अगर ऐसे आपको लगे किसी के फेस पे, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉम्बिनेशन स्किन है, क्योंकि फोरहेड पे और यहाँ पे नोज पे
आयल रहेगा, ऐसा टी जैसा बन जाएगा। और इस साइड में खिंचा खिंचा रहेगा, जैसे ड्राई स्किन होती है वैसा दिखेगा। तो इससे आप पहचान सकती हैं कि इनकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, मतलब ड्राई और ऑयली दोनों ही स्किन है। तो ये हमारी होगी कॉम्बिनेशन स्किन। और अब हम बात कर लेते हैं सेंसिटिव स्किन के बारे में। तो सेंसिटिव स्किन को आप कैसे पहचानेंगे कि इनकी स्किन सेंसिटिव है, जैसे कि तो उसको पहचानना बहुत ही आसान है। जैसे कि सेंसिटिव स्किन वाले जो होते हैं, अगर आपने उनकी आईब्रो की यहाँ पे, तो आईब्रो आप करेंगे उसके बाद आसपास उनकी स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है। आईब्रो करने से, फोरहेड करने से उनका फेस बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इनकी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वाले जो होते हैं उनका फेस बहुत ही ज़्यादा रेड होता है। उन्हें थोड़ा सा भी कहीं कट लग जाता है या आईब्रो वगैरह फोरहेड करते हैं हम, तो उनका फेस तुरंत रेड हो जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि सेंसिटिव स्किन है। तो आपको उस हिसाब से उनके फेस पे फेशियल करना है, ब्लीच करना है या मेकअप करना है। तो आपको स्किन के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको सेंसिटिव स्किन के बारे में बताया, और अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मल स्किन के बारे में। तो नॉर्मल स्किन कैसी होती है, ना तो ड्राई होती है और ना ही वो ऑयली होती है, केवल उनका फेस खिंचा खिंचा रहता है। और नॉर्मल स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, उनकी स्किन नॉर्मल होती है। तो ऐसे आप नॉर्मल स्किन को पहचान सकते हैं कि इनकी स्किन कौन सी है। जैसे कि आपके पार्लर में आप काम करती हैं, आपका पार्लर है और आपके पार्लर में कोई कस्टमर आया है, तो आप उनकी स्किन को कैसे पहचानेंगी, क्योंकि आप वहाँ पे तुरंत कोई टेस्ट तो करने नहीं लगेंगी कि आपकी स्किन कैसी है। तो आपको मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताया है कि आप कैसे पहचान सकती हैं। तो स्किन को पहचानने के बहुत ही अच्छा है कि आप कैसे पहचानें। जैसे कि ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन वाले पे पिंपल्स की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है। अगर किसी के फेस पे पिंपल्स वगैरह ज़्यादा हैं या ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, तो वो ऑयली स्किन है। और ड्राई स्किन वाले जो होते हैं उनका फेस बहुत ही ज़्यादा खिंचा खिंचा लगता है, और ठंडियों में तो उनका फेस बहुत ही ज़्यादा खिंचा खिंचा रहता है और फेस पे ग्लो नहीं होता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि स्किन ड्राई है। और कॉम्बिनेशन स्किन भी आपको मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताया कि आप कैसे पहचान सकती हैं। सेंसिटिव स्किन तो बहुत ही आसान तरीके से आप जान सकती हैं, क्योंकि आप फोरहेड करेंगी, आईब्रो करेंगी, तो उससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इनकी स्किन कैसी है। तो आपको इसी हिसाब से पहले समझना है कस्टमर की स्किन को, तब आपको उसका फेशियल करना है, ब्लीच करना है, मेकअप करना है, जो भी करना है आपको स्किन के हिसाब से ही करना चाहिए और स्किन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया कि स्किन हमारी कितने प्रकार की होती हैं और आप स्किन को कैसे पहचान सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे। मिलती हूँ अगली क्लास में। थैंक यू।